गाना तो होता ही रहता है, सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं और भाई सब बैठे हैं, जो आर्टिस्ट हैं सब आर्टिस्ट बैठे हैं आज। जब आर्टिस्ट बैठते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। ताल तलवाड़ा पेश करूंगा। ये भी ताल तभी गाया जाता है जब उसको समझने वाले लोग हों, वरना ये शॉल मुझे सरकार ने दी थी इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। ये आपका ब्लेसिंग है, तो इससे थोड़ा सा बचत हो जाती है हम जैसे कमज़ोर लोगों की। मैं गाना तो मुझे नहीं आता, ये तो बहुत बड़े लोगों का काम है, लेकिन उनकी ड्यूटी दे रही हूँ। जो बड़े लोग थे उन्होंने जो काम किया, 5 सुर का ये राग है और इसका आजकल समा का दौर है, रमज़ान शरीफ, बुजुर्गों का बनाया हुआ ये राग है, इसमें इबादत का रंग है। निखात का सुर गंधार का इसमें नहीं लगता। विलंपत ताल तलवाड़ा, विलंपत सबको पता क्या होती है, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे, ये एक स्लो पोर्शन होता था। अब तो लोगों के पास वक्त नहीं ना, तो इसलिए गाना भी तेज तेज हो गया, राग भी तेज, गजल गीत हर चीज, फटाफट लोग फारग होना चाहते हैं। तब पुराने दौर से तो सुना नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान 4-4 घंटे, कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में 4.5 घंटे गुनकली गाए नज़ाकत साहब। ये कलकत्ता की बात, 3.25 घंटे मालकोस दिल्ली में, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही गाना हुआ करता था। फिर नजर लग गई, कहते हैं कि क्लासिकल मौसीकी को सुनता ही नहीं, यही तो गलत तासुर है, या अच्छी मौसीकी को सुनता ही नहीं। मौसीकी तो वहीं खड़ी है, हम वो नहीं रहे, अपनी बात मौसीकी पे डाल रहे हैं, हमारे अंदर वो समात ही नहीं रही, ना सोच रही। पुराने लोग तो सुनते थे, तो लिहाजा थोड़ा सा राग पेश करूंगा, फिर काफ़ी थोड़ी, यही मेरा काम है, ये ड्यूटी लगी हुई है। कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मौसीकी में बेसुरा होना और बेतार होना ये संगीत की इज़्ज़त है। हम छोटे, तभी तो इसको समंदर कहा गया। समंदर में कितनी देर तैर सकते हैं, कभी कभी गोता आ भी जाता है, उसकी माफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक किनारा दूसरा नहीं। ये समझ के मेरे सामने जितने ये हस्तियाँ बैठी हैं, माशाल्लाह ये कमाल के आर्टिस्ट हैं। भाईजान किधर एक दूसरे जो आर्टिस्ट, आप सामने आए, आप तो बेईमानी कर रहे हैं मेरे साथ, वो सामने आए। आर्टिस्ट को क्यों सामने बैठाते हैं आप? ये आर्टिस्ट का एक मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लोग होते हैं ना, असल में यही चेहरा है सुर और लय का। हम कहते हैं गाने वाले आए हुए हैं, पता ही नहीं लगा कि गाने वाला होगा कौन। जितने रब खुश हो गए और सुर लय मिलता है, वो गाने वाला आया बस कह के फारिग हो गए, ए गाना गा दो, गा दो। मौसीकी संगीत की समझ ही नहीं आई। इस चीज़ को सिर्फ अगर आज थोड़ा बहुत दुनिया में कोई इसको सुन पा रहा तो वो सदात की वजह से। अगर सदात इसको पेट्रोनाइज ना करते तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता। इसलिए आपकी इजाज़त है जी, फैजान नादर भी मेरा साथ देंगे, काशिफ अली दानी साथ दे रहे हैं तबले पे, और इश्तियाक अली खान हारमोनियम पे, ये उस्ताद सलामत अली खान साहब के शागिर्द भी। बेसिकली बड़े अच्छे गजल गायक हैं ये, और अच्छा है उन्होंने अपना वक्त अपने दौर में, एजाज कैसर साहब, ये लोग दौर के लोग हैं। नादर मेरे साथ फोन करें, और आप सबकी इजाज़त से राग गुल करें। सफ़र की थकावट भी है, और इस थकावट को मद्देनजर रखते हुए मैं और मलिक साहब के लिए कुछ कहना चाहूँगा। मलिक साहब,
خدا آپ کو اپنے ایمان میں رکھے اور اس طرح کی توفیق دیتا رہے اور آپ کا گھر بسا رہے اور نظر بس سے اللہ آپ کو بچائے. آپ نے بہت خوبصورت کام کرے, ان آرٹسٹوں کی سیوا کر رہے ہیں. آرٹسٹوں کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی ہیلپ کرو, ان کا حق ہے. میری یہی لڑائی پڑی ہوئی ہے سرکار کے ساتھ. یعنی وہ سرکار نہیں جو نیچے سرکار ہوتے ہیں 5-6 سیٹوں والے, تبھی مجھے چینلز پہ بلایا نہیں جاتا کیونکہ میں سچ بولتا ہوں. مجھے جب لوگ کہتے تھے اپنی بات کریں, میں نے کہا اپنی میں نے کیا کرنی ہوں, لوگوں کو کرنے دو. مجھے کیا اپنی تعریف میں پڑا, کسی کو کیا لگے اگر میں لنڈن امریکہ جاتا ہوں یا میرے پاس پیسے, تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. کہ کیوں لوگ بتاتے ہیں مجھے 50 لاکھ مل رہا ہے, اس 50 میں سے آپ نے بھلے کتنے کیے ہیں یہ بتائیں, بھلے کی بات کریں. تو اس لیے میں چینلز پہ نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں بڑا کم نظر آتے ہیں, مجھے کیا ضرورت اپنی تعریف کروانے کی. 35 سال کی محنت ایک جگت چگوا دیں اتنے, پہلے اپنے پروگرام کی ترتیب تو ٹھیک کرو. وہ اتنی سیریس بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک جگت والا اس کی ساری زندگی ختم کر دیتا ہے. وہ ایک علیحدہ پورشن اس کو علیحدہ سے رکھتے. تو یہ تھوڑی دل کی درد کی باتیں ہیں. باقی رہ گئی آپ نے بات ختم کر دی, پہلے فقیر ہوتا پھر گائک بنتا, یہ سچ ہے. لیکن کسی کو منوانے کی ضرورت بھی کیا کہ آپ فقیر ہیں. کسی نے مننی ہے گل, چھاٹی کرنے کا, صرف اپنا کام کھینچو, جو ہے ان کے پیچھے چلتے جاؤ. بسم اللہ. بات میں کہنے لگا تھا آپ نے کہ جب زیادہ سر میں ہو تو تار ٹوٹ جاتی ہے. جیتے رہے ہو, گاتے رہو بھی گاتے رہو. یہ بزرگوں سے سنا تھا, آپ جیتے رہے. اللہ نے آپ کو یہ آنکھ دی ہے, اس کو قائم رکھیے گا. یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے.
समझ चाहिए। ना